सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आई एम प्रिया कुमारी फ्रॉम जमशेदपुर, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टील सिटी। ओके, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी, झारखंड। ओके, ये तो हो गई आपकी मैम की बात। ठीक है, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है? ओके, ये हम बताते हैं। आज के क्लास का टॉपिक होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? तो बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो आपने सुना होगा ना, क्या होता है वो? ओके, हाँ, आप सभी ने सुना है। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स हैं, वो हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो पता होगा ना कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं, तब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो उससे क्या होती है, हमें आसानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उसके बेसिक्स के बारे में। ओके, फिर उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं ना, वो उनको जानना ना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं ना, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है ना, या फिर हमारे जो एनवायरनमेंट में हो रहा है, उससे जुड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको टॉपिक को समझने में आसानी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिजिकल्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स, जो कि कुछ, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सेप्शन भी है। ठीक है, एक्सेप्शन भी है। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैंने क्या कहा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप लोग जानते हो ना, जो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में है, हो रहा है, या फिर तो आप लोग के मन में ये डाउट आएगा कि मैम हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच अंतर कैसे करेंगे कि कौन सा मेटल्स है और कौन सा नॉन मेटल्स है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मेटल्स है और कौन सा नॉन मेटल्स है। ओके, तो जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं मैम? सॉलिड इसीलिए होते हैं बच्चों कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? लाइक दिस। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं, जिनके जो इनका जो अरेंजमेंट कह सकते हो बच्चों, ये बहुत पास पास होते हैं ना। पास पास होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक्स। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल्स ना बच्चों बहुत रिलेटेड है, आप बहुत रिलेटेबल फील करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम है। क्या है ये? एल्यूमिनियम। आपको पता है मम्मियाँ जितनी होती है ना, ये बच्चों को टिफिन देती हैं, टिफिन में रोटी पैक करके देती हैं एल्यूमिनियम फॉइल में। आप लोगों ने देखा है? ओके, इसमें क्यों देती है मम्मी रोटी? क्योंकि इसमें जब रोटी देती है तो क्या रहता है, इसमें गर्म रहता है। जब आप खाते हो स्कूल में, टिफिन में, रिसेस में, तो ये क्या रहता है, गर्म रहता है, इसीलिए इसमें दिया जाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? तो एल्यूमिनियम हो गए। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है बच्चों? एल्यूमिनियम है, हाँ, गोल्ड है, वेरी गुड, गोल्ड है, सिल्वर है। ये सारे क्या हो गए बच्चों? किसकी प्रॉपर्टीज हो गए बच्चों? किसके एग्जांपल्स हो गए बच्चों? हाँ, ये मेटल्स के एग्जांपल हो गए। और ठीक है, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, स्टार्ट करें। किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों? मेटल्स के। तो मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम क्या समझते हैं मैम? तो देखो बच्चों, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना,
वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं या फिर हम उसमें किस चीज की स्टडी करते हैं बच्चों? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उनके स्टेट्स, उनके ऑर्डर या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटीज, इन सब की स्टडी किया जाता है ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो अब हमें किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों? तो मेटल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एल्युमिनियम फॉइल। ओके, तो एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम जो होते हैं बच्चों, एग्जांपल जो हमने पढ़ा था, वो कैसी होती है? हार्ड होती है। क्यों होती है? हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए होती है ना। एल्युमिनियम एल्युमिनियम या फिर जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो हार्ड इसीलिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है। इनके जो पार्टिकल के अरेंजमेंट होते हैं, ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं, इसीलिए ये इनका जो प्रॉपर्टीज होता है, ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ा बच्चा हमने? हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? तो हार्ड। इसीलिए भी ना, क्योंकि इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा मैम? तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ना बच्चों, जब हमें पता है कि इनका जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, तो ये कैसे होते हैं? ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं ना। इनके जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है ना, ये बहुत क्लोजली होता है। ओके, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। कैसा होगा? हाई होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा मैम? तो नेक्स्ट आप लोगों ने देखा ना, ये जो एल्युमिनियम फॉइल है, ये कैसा है? शाइनी शाइनी है ना। तो इसको हम क्या नाम कहते हैं पता है केमिस्ट्री में? लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है? शाइनी शाइनी। ओके, आप लोगों ने देखा होगा ना, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी कैसे होते हैं? तो ये सभी शाइनी होते हैं। ओके, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? लस्टर। ठीक है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे कि इसके ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? तो लस्ट्रस है ये, यानी कि शाइनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मैम? तो नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये है डक्टिलिटी भी शो करता है। क्या शो करता है? डक्टिलिटी। तो वो क्या होता है मैम? तो डक्टिलिटी वो होता है ना बच्चों, कि जो एल्युमिनियम होते हैं ना, या फिर जो भी मेटल्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम? थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थीन वायर्स उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है? वायर्स। देख सकते हो बच्चों आप लोग, ये एल्युमिनियम के थिन वायर हैं। और क्या आप लोगों ने गोल्ड देखा होगा ना? गोल्ड का हम क्या कर सकते हैं ना, उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं? कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। ओके, थिन वायर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों पता है? मेलिएबल। क्या है? मेलिएबल। वो क्या होता है मैम? तो वो ये होता है बच्चों कि जो एल्युमिनियम या फिर जो मेटल्स होते हैं ना, हमारे जितने मेटल्स होते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में। थिन शीट में मैम, तो थिन शीट में बच्चों, जैसे कि अगर जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनको जब पीटते या फिर किसी चीज से, किसी हार्ड चीज से या किसी मटेरियल से मेटल्स को जब हम पीटते हैं, या फिर उसको थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डक्टिलिटी का मतलब होता है ना, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, वैसे मेलिएबल इसका मतलब होता है कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ठीक है, मेलिएबल। मेलिएबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? तो आप लोगों ने
आप लोगों को पता है ना, मम्मा जो होती है, मम्मी हमें एल्युमिनियम फॉइल में रोटी देती है पैक करके। तो क्यों देती है? ताकि वो गर्म रहे। मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब हम एल्युमिनियम फॉइल में रखते हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं उसमें रखते हैं, तो वो लॉन्ग लास्ट, मतलब ज्यादा देर तक गर्म रहता है। तो मतलब ये क्या कर रहा है? हीट कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना, दे कैन कंडक्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तब ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जो वायर है ना, इसमें भी मेटल्स हैं। देखिए ये कॉपर के वायर है। ठीक है, इसमें कॉपर भी होते हैं और कुछ कुछ किसी किसी में एल्युमिनियम भी होते हैं। ठीक है, ये जो कॉपर के वायर है ना, ये क्या करते हैं बच्चों पता है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं दे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये। नेक्स्ट हमारा होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप लोग मेटल्स के बारे में जान जाओगे ना, तो नॉन मेटल जो होते हैं ना, जस्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इसके ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो क्या होंगे? हार्ड नहीं होंगे, डल, या फिर कह सकते हैं कि मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होगी नॉन मेटल्स की, वो होगा लो। ठीक है, लस्टरस, ये साइडी नहीं होंगे। डक्टिलिटी, ये थिन वायर में नहीं कन्वर्ट होंगे नॉन मेटल्स। मेलिएबल नहीं होंगे, यानी कि थिन शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और ऑल्सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कह सकते हैं ना, जस्ट ऑपोजिट क्या है ये? नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, तो मैम कुछ तो ऐसे भी मेटल्स होंगे ना, कि मतलब कुछ तो ऐसे भी मेटल्स ही, ठीक है, वो मेटल्स की तरफ भी होंगे या फिर नॉन मेटल्स की तरफ भी जाते होंगे, दोनों तरफ जाना चाहते होंगे, या तो इधर या तो इधर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते होंगे मैम? तो उसको बच्चों बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या मेटलॉइड्स होते हैं, जैसे कि सिलिकन, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये सारे मेरे जितने होते हैं ना, ये होते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स और इनके भी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ओके, तो हमारा ये खत्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम फैक्ट्स एंड एक्सेप्शन की ओर। ओके, तो हमारा जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों, तो उसके बारे में हमने क्या सीखा था कि जो मेटल्स होते हैं ना, जनरली मेटल्स आर जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन ये है ना, एक्सेप्शन ये है कि मरकरी जो होते हैं ना बच्चों, मरकरी वो होते हैं लिक्विड स्टेट में, और वो क्या होता है? मेटल्स। तो मरकरी एक हमने सीखा कि मरकरी जो है वो मेटल्स है, बट वो क्या शो करता है? वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में भी ऐसा कुछ होगा मैम? हाँ बिल्कुल है बच्चों। तो नॉन मेटल्स है ना बच्चों, जैसे हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, फिर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, नहीं होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों नॉन मेटल्स का, जो डायमंड जो है ना बच्चों, डायमंड वो क्या होता है? हार्ड भी होता है, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है,
ग्रेफाइट बच्चों आप लोगों ने अपनी पेंसिल में देखा है ना, जो ग्रेफाइट होता है तो वो नॉन मेटल्स है, लेकिन वो शो करता है प्रॉपर्टीज मेटल, जस्ट लाइक कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, हार्ड भी है, तो वो क्या है, नॉन मेटल्स है। बट एक्सेप्शन क्या शो कर रहा है, और जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना बच्चों, उसमें ये क्या कौन सी स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो ग्रेफाइट होती है वो शाइनी भी करती है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ठीक है। तो अब हम सम अप करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो उसमें क्या क्या सीखा कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड और गैसेस स्टेट में। तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हार्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका हाई होता है, लस्ट्रस होती है यानी कि शाइनी होते हैं, नेक्स्ट ये डक्टिलिटी होते हैं यानी कि थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मैलिएबल कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी। और जो नॉन मेटल्स होते हैं इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप आज क्लास खत्म होता है और आप लोगों का होमवर्क है कि मैंने जितना पढ़ाया है ना उसको आपको कर क्या रहा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू।